देखिए इंग्लिश ग्रामर में अमूमन जो है बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दोगे इंग्लिश ग्रामर में। इंग्लिश ग्रामर जो है जब आपकी आएगी एग्जाम में, इस बार बोर्ड में आने आना है, ग्रामर तो आती ही है, कंपलसरी है, तो ध्यान देना। देखिए कैसे कब कहाँ क्या लगता है। पार्ट ऑफ स्पीच आपकी क्लियर होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। एक्टिव एस पैसिव एस मैं अक्सर बोलता हूँ, और उसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट और सेंटेंस, ये क्लियर हो गए तो आपके जो है सारे सब क्लियर हो जाएंगे। नाउ लुक एट द ब्लैक बोर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन, ही ड्रॉप्स हिज कार वेरी स्लोली डाउन द माउंटेन रोड। माउंटेन रोड, माउंटेन रोड का मतलब कि ऊपर ऊंचाई नीचाई वाली, जैसे माउंटेन होता है ना, पर्वत होता है ना, तो उस पे जो रोड होती है ऐसे ऊपर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो स्लोली करेगा ही वो। ड्रोव ड्राइव का सेकंड फॉर्म क्या है? ड्रोव। ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन। थर्ड फॉर्म क्या है? ड्राइवन। तो जाहिर सी बात है स्लोली तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई खतरा रहेगा, एक्सीडेंट का, गिरने का डर रहेगा। तो ही ड्रॉप्स हिज कार, यानी वो अपनी कार जो है धीरे चलाया। ड्रोव सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में जाएगा, यानी हो चुका है, बीत चुका, ध्यान देना, भूतकाल। वेरी स्लोली, बहुत धीमे, डाउन द माउंटेन रोड। अब यहां स्लोली पे अंडरलाइन है। अब कह रहा है कि स्लोली है क्या? चार ऑप्शन दे दिया आपको, एग्जाम में इसी तरीके से आएगा आपका बोर्ड में। वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। वर्ब होगा नहीं, वर्ब नहीं होगा, क्योंकि वर्ब क्या होता है? ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। लेकिन एडवर्ब क्या होता है? एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज द फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो वर्ब को बढ़ा चढ़ाकर वेरी स्लोली, स्लोली एल वाई जिसपे लग गया, स्लोली, क्विकली है, उसके बाद सडनली, ठीक है ना, फास्टली, ये सब क्या है? ये सब वर्ब है, वर्ब, सॉरी एडवर्ब है। ये सब क्या है? एडवर्ब है ये। तो अब जाहिर सी बात है एडजेक्टिव हो नहीं सकता। एडजेक्टिव तो कहता है क्या? एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। नाउन हो नहीं सकता, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। तो एडवर्ब इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ सेकंड वन, ही ड्राइव्स एट ए स्पीड ऑफ 80 माइल्स डैश आवर। अब इसमें देखिए चार ऑप्शन दिया है, आर्टिकल है ये, ए एंड द और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आवर आ रहा है, आवर में एच साइलेंट होता है, और जो मुंह से उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन जो निकलता है ना बाद में, उसी से तय होता है कि वो वॉवेल वर्ड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। क्योंकि वॉवेल रहेगा तो एन लगेगा, नहीं रहेगा तो ए लगेगा। चूंकि एच है, एच वॉवेल होता नहीं, वॉवेल तो 5 होते हैं, ए आई ओ यू, लेकिन एच बोला नहीं गया। देखिए बोलने से होता है, यहाँ पे आर्टिकल लगाया जाता है, जैसे यूनिवर्सिटी, यू आ रहा है, लेकिन या यू, तो वहां पर ए लगेगा, एन नहीं। जैसे आप कह दीजिए क्या कहते हैं, यूरोप, यूरोप में ए लगेगा, एन नहीं लगेगा, ध्यान देना। उसी तरीके से आवर में एन लगता है, क्योंकि आवर में एच साइलेंट है, मेरे मुंह से आ निकला, ओ आ गया, ओ यू आर, आवर, तो वहां पे एन लगता है, ये लग जाएगा एन। जैसे ऑनेस्टी, कह रहा ऑनेस्टी तो बहुत बड़ी चीज है, ईमानदारी है ना, तो वहां पर एन लगता है। तो अब यहाँ पे डैश प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट वीक, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो अगले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया जाएंगे मिलने के लिए। अब विल बी है, तो प्रेसिडेंट बहुत बड़ी चीज होता है, और खासकर अमेरिका का प्रेसिडेंट तो खैर सुपर पावर। प्रेसिडेंट कहीं का भी हो बड़ा होता है, प्रेसिडेंट एक नाम होता है, बड़ी शख्सियत होता है, तो वहां पर बड़ी चीजों में क्या लगता है? दा लगता है। जैसे बड़े किताब आ जाए, बुक्स आ जाए, जैसे कुरान है, बाइबल है, तो दा लगेगा, रामायण है, गीता है, दा लगेगा। नदियों का नाम आ जाए, पवित्र नदियां हैं बड़ी हैं, द गंगा है, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, ये सब। जैसे एवरेस्ट माउंटेन आ जाए, द एवरेस्ट, जैसे रेड फोर्ट आ जाए, द रेड फोर्ट, ताजमहल आ जाए, द ताजमहल, तो वहां पे द सम्मान पूर्वक लगाया जाता है। तो दा लगेगा, क्योंकि दा जो है प्रेसिडेंट जो है सम्मानित आदमी है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बड़ा पावरफुल होता है। जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर बहुत पावरफुल होता है, तो वैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल होता है। वहां प्रेसिडेंशियल जो है गवर्नमेंट होती है, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो होती है। ये हो गया, ये जो है जनता द्वारा जो है इलेक्ट होते हैं। तो अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, कौन सा सही है, यानी कि जिसकी जो है स्पेलिंग गलत ना हो, कौन सा ऐसा वर्ड है जो करेक्टली है, यानी सही है स्पेलिंग जिसकी। डेफिनेशन, डेफिनेशन स्पेलिंग इज रॉन्ग, बाय, यहां ए लग गया।
नेशन, नेशन तो मतलब राष्ट्र। डेफिनेशन की स्पेलिंग होती है DEFINITION, ये होती है, एन के बाद आई लगता है, रॉन्ग हो गया ये, चलो ये कैंसिल। अटेंडेंस, अटेंडेंस यानी उपस्थिति, अटेंडेंस रजिस्टर होता है ना एग्जाम में, आपने देखा है उपस्थिति जो है रजिस्टर पुस्तिका होती है, उसी में जो है अटेंडेंस बोली जाती है, रोल नंबर 1 2 खटाखट। तो अटेंडेंस की भी स्पेलिंग रॉन्ग है। अटेंडेंस की राइट स्पेलिंग ये है ATTENDANCE, that will be the right spelling of attendance. Now exercise, exercise spelling this will also wrong, ये भी रॉन्ग है। एक्सरसाइज की सही स्पेलिंग है एक्सरसाइज, ये सी नहीं लगेगा। उसके बाद आ रहा है डिवीजन, डिवीजन सही है, डिवीजन मतलब भाग, यानी कि जो भाग दिया जाता है। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनी डाउट? नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। ही स्लेप्ट अ ग्रीन ट्री, डैश बना हुआ, ही स्लेप्ट डैश अ ग्रीन ट्री, डैश लगा हुआ है, यानी डैश में आपको भरना है कि क्या आएगा। देखिए 4 ऑप्शन है, अंडर, अबाउट, इन, विद इन। ये चारों क्या है जानते हो? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन वाले वर्ड आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, 100% आएंगे। प्रीपोजिशन क्या कहता है? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन और अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो जाहिर सी बात है भाई, रिलेशनशिप जो है शोज रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन के बीच क्या करता है? रिलेशनशिप बनाता है, वो दिखाता है, दर्शाता है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन और अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, यानी उसको जो क्लियर कर लेता है। तो ही स्लेप्ट, वह सो गया, स्लीप का सेकंड फॉर्म स्लेप्ट, यानी हो गया, सो गया, वो काम खत्म, पास्ट टेंस में है, भूतकाल में है वो। ही स्लेप्ट अबाउट अ ग्रीन ट्री, तो नहीं भाई, अब किसी की जानने के बारे में थोड़ी ना है, ग्रीन ट्री के सोए के बारे में जानना थोड़ी ना है वहां पे। इन नहीं हो सकता भाई, ट्री के अंदर थोड़ी ना सोएगा, तो उतार के खोद खाद के वो। विद इन भी नहीं हो सकता, विद इन यानी साथ में, तो पेड़ के साथ में थोड़ी ना सोएगा वो। तो अंडर, हमेशा पेड़ में के नीचे जब कोई इंसान खड़ा हो या कोई भी खड़ा हो तो वहां अंडर लगता है। प्रीपोजिशन में अंडर शब्द जो है, खासकर जैसे टेबल के नीचे कोई कैट बैठी है तो बोलते हैं ना, द कैट सैट अंडर द टेबल। जैसे मान लीजिए कोई लड़का जो है पेड़ के नीचे, जैसे मान लीजिए गर्मी बहुत है, अब वहीं जो है बैठ गया या वहीं खड़ा है थोड़ा सा सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए। द बॉय इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, इन द ट्री नहीं लगता है, ध्यान देना। और या चिड़िया वगैरह आएगा तब ऑन द ट्री, पेड़ पर बैठती है चिड़िया, पेड़ के नीचे नहीं बैठती है वो। तो आदमी वगैरह के लिए तो अंडर द ट्री ही आएगा, पेड़ पे ऊपर थोड़ी ना सोएगा वो। अंडर द ट्री, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से आप जो है इंग्लिश ग्रामर करते जाओगे और मैं लगातार, मेरा प्रयास रहेगा कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी से अवगत कराऊं और नॉलेज आपकी गेन करूं ग्रामर में, ताकि आप ग्रामर में कोई गलती ना करें। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज शेयर करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, धन्यवाद, जय हिंद।